काफी है। और कितना है ये देखिए, एकदम भर गिलास, एक गिलास पूरा। इतना सारा दूध पीना चाहिए, कम कम बॉडी बन जाए। इस पहाड़ी के पीछे ही है ना मंदिर? ये भाई ऊपर सीधा पहाड़ के ऊपर है, इसी पे ऊपर पहाड़। जब पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा ना बाहर। ये हम लोग जिस रास्ते आ रहे हैं, ये वाला रास्ता अभी बन रहा है, इस कारण थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी एक कुल्लू से रास्ता आता है, उस रास्ते आप आइए तो उस रास्ते सीढ़ियाँ बनी हैं, उस रास्ते आ सकते हैं आप। यहाँ भी तो बर्फ है। अब इधर ही हम लोग को जाना है, बस इसी के पीछे बता रहा था कि मंदिर है। पगडंडी है, इसी से करते निकल जाते हैं। देख रहे हैं गाइस किधर हैं हम लोग। सीढ़ी वाला रास्ता ना पकड़ के गाड़ी से ही डायरेक्ट हम लोग आ गए हैं, जो नया रास्ता बन रहा है। और ये जंगल के बीच से ट्रैक जा रहा है, ये चेक करिए। हम लोगों के सिवा और कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। इसमें भी खूब बर्फ गिरता है, अच्छा खासा स्नो इसमें गिरता है। आओ आओ, रास्ता है। मुश्किल से 200 मीटर और चलने पे टॉप पे आ जाएंगे। फाइनली आ गए हम लोग बिजली महादेव के पास। इधर तार की बैरिकेटिंग है। ये सामने देखिए, ये मंदिर है और एक ये रास्ता है, ये सीढ़ी वाला रास्ता है। बस साला हम लोग आ गए हैं इधर से, नीचे कहीं से, और हम लोग की बहुत दूर तक गाड़ी आई है। यहाँ देख रहे हैं, हम लोग इधर नीचे कहीं इधर से आए हैं। आपको दिखाते हैं, हम लोग ये टावर है, इससे कम से कम 1 किलोमीटर नीचे। यहाँ रास्ता ही नहीं है। यहाँ इस खाई में से हम लोग आ रहे हैं, इसके बहुत नीचे, और रास्ता इधर है। अरे पता नहीं गूगल जो रास्ता दिखाया है बिजली महादेव का। वहाँ त्रिशूल बना था, काफी खूबसूरत था। अभी एक दिन बीच में बस खुलना है, शिवरात्रि को। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ गए हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उस रहस्यमयी स्थल की ओर, जिसे कहते हैं बिजली महादेव मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर 12 साल में बिजली गिरती है शिवलिंग पर, और लोग इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। बिजली महादेव कहाँ है? बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 2460 मीटर, करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, वैसा नजारा शायद ही आपने कहीं देखा हो। मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। कहते हैं, बहुत समय पहले कुलांत नामक एक राक्षस इस इलाके में तबाही मचाता था। उस समय भगवान शिव ने इस राक्षस का अंत किया और धरती को बचाया। तभी से इस स्थान को शिव शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। अब आते हैं उस रहस्य पर जो इसे बिजली महादेव को और रहस्यमयी बनाता है। यहां हर 12 साल में शिवलिंग पर गिरती है बिजली। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर 12 साल में एक बार असली बिजली गिरती है, जिससे वो कई टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन इसके बाद पुजारी उस टूटे हुए शिवलिंग को घी और मक्खन से जोड़ते हैं, और कुछ ही समय में वो शिवलिंग फिर से पहले जैसा हो जाता है।
लोग इसे शिव की शक्ति और जीवंतता का प्रतीक मानते हैं। मंदिर की विशेषताएं। मंदिर लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है, पारंपरिक पहाड़ी शैली में। मंदिर के सामने 60 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ त्रिशूल खड़ा है, जो कांसे और लोहे से बना हुआ है। यहाँ से घाटी और व्यास नदी का मनोरम दृश्य दिखता है। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक और शांत होता है। जो भी यहाँ आता है वो कहता है जैसे शिव खुद यहाँ विराजमान हो। चढ़ाई थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही लगता है कि आप स्वर्ग की गोद में आ गए हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव के सर्वप्रथम तप स्थान मथान 7874 फीट है, फुट की ऊंचाई पर है। सदाशिव स्थान पर तप योग समाधि द्वारा युगांतरों तक विराजमान है। सृष्टि में विशिष्ट अंकित यह स्थान बिजली महादेव जालंधर असुर के वध से संबंधित है। वर्ग के पढ़ ले रहे हैं अच्छे से। दूसरे नाम से इसे कुलांत पीढ़ी कहा जाता है। शांत परोल भेखल के अंदर बोलेगा दृष्टांत भावी मदन कथा के नांडे वाले द्वारा संबंधित देव कार्य वाहन मैथाली जवाहरी उपरांत हुए, जिसमें पुजारी आदि संबंधी आकाश से बिजली गिरती है, कभी ध्वजा पर तो कभी शिवलिंग पर। जब पृथ्वी पर भारी संकट आन पड़ता है तो भगवान शंकर जी जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर पड़े भारी संकट को सृष्टि रूपी लिंग पर अपने ऊपर बिजली प्रारूप द्वारा सहन करते हैं। इसे बिजली महादेव यहाँ विराजमान है। ये पिलर है, अरे इस पिलर पे भी गिरती होगी और उस पर भी बनाया गया है। तीन उसके पूरा 1 घंटे के आसपास यहाँ बिताने के बाद अब यहाँ से निकलना है हम लोग। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेन मंदिर है का रास्ता है, और हम लोग साला जो गूगल दिखाया उसी रास्ते आ गए हैं। अब ला के इस बाइक वहाँ नीचे कहीं खड़ा कर दिए थे, तो अब जाना भी हमको उसी रास्ते ही पड़ेगा। कल शिवरात्रि है तो उसकी तैयारी हो रही, परसों शिवरात्रि तो उसकी तैयारी हो रही है। फूल उल की माला है लगाई जा रही है उसमें। आते समय भी यहीं रुक के चाय पिया गया है, मैगी खाया गया है, फिर जाते समय भी चाय पी लिए हैं, और यही 2 मुड़ा हैं इस रास्ते में। तो ड्रोन वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाकी अगर यहाँ तक वीडियो हमारा देख लिए हैं तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एडवाइस भी कर सकते हैं, जो भी कमियां अगर है तो बोल सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि ये चीज करिए तो वीडियो आपका और अच्छा होगा, तो अपनी राय दीजिए जरूर। अच्छा नहीं लोग कमेंट करते रहते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, लगता है कि हाँ चलिए आपके काम को कोई सराह रहा है, तो एनर्जी दूनी हो जाती है, तो मन भी करता है और वीडियो आपके लिए और अच्छी अच्छी लोकेशन घर बैठे आपको दिखाएं। शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट करिए। हम भी आप लोग को जैसे एक सामान्य किसान परिवार से है भाई, थोड़ा बड़ा मुश्किल से घूमना होता है, और घूमने का कीड़ा आप लोग जानते हैं, एक बार घूमने का कीड़ा लगे, घूमने का कीड़ा लगे तो फिर निकलेगा नहीं जल्दी। चलिए अब सीधे यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे वहाँ पार्किंग पे। भैया क्या निशान है पता है? पेड़वा पे बिजली गिरी है, बिजली देख रहे हैं, बिजली गिरी है, पेड़ नहीं कोई जलाया है, एकदम से बिजली गिरती पेड़वा को फाड़ देता है, लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो गया है। चूंकि इस पेड़ के अंदर जो होता है चीली होता है ना, जो बहुत फास्ट जलता है, तो जब बिजली उस पर गिरती है तो पूरी तरह से खाक कर देता है उसको। ये गाड़ी हम लोगों की यहाँ है, ये पता नहीं कौन लगा दिए है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, हाँ, चलते हैं यहाँ से। टाइम हो गया आपका 4:32। व्यू चेक करिए गाइस, ये सेकेंड वाला रास्ता है जो अभी बन रहा है। इस रास्ते आप आएंगे तो आपको पैदल ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तब जाके आप इस रोड पे लेके आइए, क्योंकि चढ़ाई जो है एकदम ऐसे है,
एकदम खड़ी चढ़ाई है और रास्ता आपको दिखाई नहीं है किस तरह का है। तो आपको पहाड़ पे चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे मान लो धीरे धीरे हम 5-7 हजार किलोमीटर से ऊपर चढ़ा चुके हैं और इस तरह के रास्ते पे जा चुके हैं, तो हमको नहीं दिक्कत हुई है। थोड़ी पावरफुल बाइक रही होती तो और समस्या नहीं होती, तो समस्या कोई नहीं हुई, हम चढ़ा लिए आराम से। 2 लोग थे बैठे ना, फिर भी एक जगह उतारने की जरूरत पड़ी है जहाँ जेसीबी खोद रही थी वहां के लिए बस। और रास्ता आप देख लीजिए किस तरह का है। देख रहा है गाई पूरा हाथ पे जोर पड़ रहा है ना, हथवा लगा साला दर्द करना इतना ही देर में। चलो बंद करो। यही ऑन रोड इधर से हम लोग आ रहे हैं बिजली महादेव के लिए। और ऑन रोड ही एक और मंदिर है, शिव शंकर जी का ही मंदिर है। कहा जाता है कि शीतकालीन हमारे ख्याल से गद्दी जो मंदिर बंद है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक इसी मंदिर में भगवान रहते होंगे। की बात नहीं है, हाँ सही ले लिए हैं। कितना सुंदर है मंदिर। नहीं सही है। हाथ धुलने के लिए शराब पीकर आना सख्त मना है। विजय बिजली महादेव मंदिर में शराब पीकर आना, यही ठंडी में यहाँ दर्शन होता है, जब मंदिर बंद रहता है तब एक बार दर्शन कर लेते हैं। पानी, हाथ धुलने के लिए पानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये तो बंद है, पूरा बंद है, अंदर यही सब है। लक्ष्मी जी की, भगवान शंकर इनकी मूर्ति, ये नटराज मूर्ति आप कह सकते हैं। कितनी खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी हुई है। ओ सॉरी, चलिए कुछ है नहीं, बस यही पूजा होती होगी। कुछ नहीं है, और मंदिर बहुत खूबसूरत है। मंदिर अत्यधिक खूबसूरत है। आइए बाहर, आपको बाहर से दिखाते हैं। एक बार 360 व्यू आप देखिए मंदिर का। इस साइड देखिए गाइस, कितना खूबसूरत टेम्पल है। और शीतकालीन यही भगवान क्या कहता है, बिजली महादेव की पूजा होती है। जब 15 मार्च के बाद खुल जाएगा मंदिर, तब वहाँ बिजली महादेव टेम्पल में होगा। ये भी बिजली महादेव जी का ही मंदिर है। मंदिर देखिए सामने, कितना खूबसूरत है। यहाँ से व्यू भी एक नंबर जबरदस्त है। चलिए अब निकलते हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, देख रहे हैं। हाँ, कांप जा रहा है आदमी। हवा देखिए, आवाज आ भी रही होगी इसमें। चलिए अब निकलते हैं।
हो रहा है आपका 8:17 पे आ गए हम लोग। रात हो गई है थोड़ा सा। चलिए थोड़ा हाथ मुँह धुलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। पूरा दिन है एक ही चीज़ खा रहे हैं हम लोग। बच्चे बढ़िया बना रहा है ना, पर नया चीज़ खाए पता चले अच्छा ना रहे। सेम दुकान में ही सेम चीज़। कैसा है? मैंने कहा तो ये है ना। चलिए ख़त्म करते हैं खाना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बकरी बार माल रोड फिर दिखा देते हैं। अभी इसके बाद से तो अब शिमला का माल रोड हो जाएगा, देखना आपको। चलिए खाना खत्म करते हैं। टाइम आपका हो रहा है 9:48 हो गया है। खाना वाना खा के चले आए हैं। उसी होटल में हम लोग खाना खाए। लगातार तीसरा या चौथा दिन है उसी होटल में खाना खाते हुए, क्योंकि बढ़िया खाना उनका है, इस कारण उसी में खा ले रहे हैं। चौथे दिन से एक दिन पहला दिन खा गया था वो होटल में ही, तो खाना उनका बढ़िया नहीं था। इधर डाटा लगा दिए हैं कापी होने में, डाटा वाटा कापी हो जाए तो टेम्परेचर रुकिए आपको इस समय दिखाते हैं। इस समय देखिए गाइस वेदर कितना है, -10 डिग्री। आज का तो नहीं, मगर स्नोफॉल के हैवी चांसेस हैं। ये पूरा हफ्ता सैटरडे तक हैवी स्नो है इधर मनाली में। 1 तारीख के बाद अब मौसम सही हो गया है। नहीं, यहाँ के मौसम विभाग वाले भी बताए हैं, इसी वजह से खुल नहीं रहा है उधर शिशु के आगे, खुल नहीं रहा है। अभी तक यहाँ तक वीडियो हमारा देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज आपको लेके गए थे बिजली महादेव, उसमें ड्रोन वीडियो भी अच्छे आए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ये भी करते रहिए। चलिए अब कल निकलना है हम लोगों को सुबह शिमला। अब कल से आपको शिमला का व्यू देखने को मिलेगा, शिमला नारकंडा। चलिए खाना वाना खा के आ गए थे हम लोग, अब डाटा भी काफ़ी हो ही गया है, तो अब सोते हैं। आपसे मिलते हैं आप सीधे सुबह। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, नमस्ते, गुड बाय एंड हर हर महादेव। आपसे मुलाकात होगी अब सीधे सुबह। बाय।